बंदिश या आजमाइश में फ़र्क क्या है? जितने बुरे वक्त में अपने बुरे वक्त को याद करेगा उतनी बंदिशें बढ़ती जाएंगी। हाँ, क्योंकि वो बंदिश को खुद पका दावत दे रहा है। रिज़्क बढ़ाने के लिए वज़ाइफ काम करेंगे, बंद काम को चलाने के लिए वज़ाइफ काम नहीं करेंगे। मौत अल्लाह ने लिखी है लेकिन वक्त से पहले मार दिए, ये भी एक बंदिश है, ये भी एक असरात है। अच्छा, ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अपने खास अगर उससे दूर जा रहे हैं, करीबी रिश्ता, वो समझ ले मेरे ऊपर बंदिश लगी है और मेरे ऊपर असरात है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने नुस्खा बता दिया जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज अली हराई और आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। वैसे तो वो माहिर अमलियात हैं लेकिन वो हरफन मौला, मेरी मुराद जनाब काजी अफजल हराई साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब, ये बताइएगा कि बंदिश या आजमाइश, एक तो इनमें फ़र्क क्या है, दूसरा ये कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदिश अल्लाह ताला की तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है या किसी इंसान के पैदा करता है दूसरे इंसान के लिए? इसमें आसान सी बात है, जो बंदिश असल में होती है शैतान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बंदिश नहीं होती। अच्छा, बंदिश होती क्या है, यानी किसी के नसीब को, किसी के वक्त को और किसी के रिज़्क़ को, किसी की खुशियों को बंद कर देना। ठीक और है। ज़ाहिर है अल्लाह पाक तो खुशियाँ अता करता है, अल्लाह तो कभी नहीं चाहेगा किसी का रिज़्क़ बंद हो, बल्कि अगर वो अल्लाह रिज़्क़ बंद करने वाला हो तो वो गनी और मुगनी कभी सफ़ात ना हो, या रज़ाक़ को रिज़्क़ देने वाला ना हो, वो बंद करने वाला हो। तो जब भी अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को बंद करता है तो वो शैतान करता है। तो ज़ाहिर है शैतान भी नज़र नहीं आता, तो उसके जो बंदे होते हैं, उसके करिंदे होते हैं। और वो करिंदे कौन से होते हैं? जो हर वक्त इसमें रहते हैं भी जो ताकतें हैं, जो पावरें हमारे पास आ जाए। तो अल्लाह तो बातन देखता है ना, अल्लाह को पता होता है अगर इसने जो इल्म लेके फिर किसी का नुकसान करना है तो अल्लाह मदद नहीं करेगा। बेशक। तो जब कोई किसी के नुकसान की नीयत रखता है तो फ़ौरन शैतान मदद कर देगा, और शैतान मदद करेगा तो फिर उनके अंदर एक ताकत, पावर आ जाती है, जिसको हम सब ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं। सही। तो उसके लिए फिर बंदिश लगाई जाती है और उसकी वजह से असरात कर दिए जाते हैं। तो काजी साहब, ये पता कैसे चले कि किसी पे बंदिश है? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो हर बंदा ही परेशान है, चाहे वो कारोबार कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, तो हर किसी के कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। अब वो बंदे नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा कुरान भी, सारा मामलात करते हैं, फिर भी परेशान है। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आई, जो हमारे समाज के अंदर हमें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो है। लोग नमाज को, जब मेरे पास भी अक्सर सवाल होते हैं, जी हम तो तहियत पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर बंदिश कैसे हो सकती है, हमारे ऊपर असरात कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, जब आप नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, तहियत पढ़ते हो, ज़कात देते हो, तो बुखार क्यों हो जाता है? फिर उसको बीमारियां क्यों लगती हैं? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए ना। हाँ। नमाज का ऑलरेडी कोई तल्लक नहीं है इंसान की किस्मत के साथ। सही। नमाज एक शुक्र है अल्लाह का, उसने फर्ज है आप पे, आपने पढ़नी। वो अल्लाह इबादत के लायक है, उसका हम सजदा करते हैं। बेशक। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हर मजहब के अंदर उसका जो होता है वो अपना तरीका होता है इबादत का। तो मुसलमानों के अंदर नमाज एक तरीका है इबादत का, तो इसका तल्लक नहीं आएगा किसी रिज़्क़ के साथ, उसकी फ़तह के साथ, उसकी कामयाबियों के साथ तल्लक नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि अगर वो चाहता है, फ़तह चाहता है और कामयाबी चाहता है और वो इबादत गुज़ार है, तो अब तो शैतान ज़्यादा दुश्मन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो बदले इसके जब उसके ऊपर बंदिश लगी है तो वज़ाइफ पड़ेगा। ये बहुत रवाज है वज़ाइफ का ना, ज़हनी तौर पे हमें तैयार कर लिया गया क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जब वज़ाइफ पड़ेगा तो वज़ाइफ रूहानी है, ऐसा ही है। और बंदिश क्या है? शैतानी। तो शैतान के ही असरात और ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। जो बंदिश होती है, जब किसी के ऊपर बंदिश लगती है तो यानी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर देता है, अगर उस पर कोई बंदिश है, तो बजाय वो हल की तरफ जाए मज़ीद उस पर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो कैसे? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में कह दें जो वज़ाइफ पढ़ के इससे बाहर निकला है, नहीं निकलेगा। हाँ, एक इंसान का रिज़्क़ चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका रिज़्क़ बढ़ाने के लिए वज़ाइफ काम करेंगे,
बंद काम को चलाने के लिए वज़ाइफ काम नहीं करेंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किए जाएंगे, वज़ाइफ पढ़े जाएंगे तो उसका असर होगा। अगर नेगेटिविटी के लिए पढ़े जाएंगे तो उस तरह से उसका असर नहीं होगा। अच्छा। जब तक असल में बंदिश करती क्या है, हमें तो नज़र आ रही होती है ना भी हमारा चलता चलता कारोबार ठप हो गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, हम आते हैं कि अपने जो थे बड़े करीब थे जिनके ऊपर हमने एहसान किए थे वो हमसे दूर हो गए, यही सोचेंगे ना, ऐसा ही है। अच्छा, हम सोचेंगे जी हमारी बच्ची की शादी थी, रिश्ता भी नहीं होता, अगर हो जाता है तो टूट जाता है जी, ऐसा ही है। बंदिश समझ लेंगे ना। हम क्या करेंगे, इन बंदिशों को समझ के और इसी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन एक और बंदिश है जिसके ऊपर हमें काम करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो करना है। शायद कोई और काजी अफजल रही आ जाए, मेरे बाद आ जाए, शायद वो समझा सके। इसके अलावा एक बंदिश और है, मौत आने से पहले जो बंदों की मौत आ जाती है। अच्छा। जितने पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बसते हैं तो हम वो जब फौत हो जाता है तो हमने कहते हैं ये एक वक्त मुकर्रर था और इस वक्त मुकर्रर में वो फौत हो गया। ठीक है ना, ऑलरेडी उसकी मौत नहीं थी अभी, उसकी मौत होगी, उसको 50 साल पहले मार दिया गया। ये भी एक बंदिश है। अच्छा, ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम क्या, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे और समझा सकेंगे कैसे हमारे जो वालिदैन थे या हम और आने वाली हमारी नस्लें, बच्चे अपनी उम्र में रहते हुए पहले फौत हो जाते हैं। ये बड़ी अहम टॉपिक है और इसके ऊपर काम करना, इसको मैं जागर करना चाहता हूँ। कैसे, मैं इसके ऊपर फिर बात करूँगा लेकिन समझा के आगे जाऊँगा। पाकिस्तान में जो ज़िंदगी की एवरेज है वो कितनी है? 60 से 70 साल? नहीं जी, 47.5 साल। अच्छा, 60 से 70 साल आम की, और जो बच्चे फौत हो रहे हैं उनको कभी हमने देखा? हाँ, एवरेज निकालें तो आप कह सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज देखनी है, एवरेज कैस कितनी है। अच्छा, अब तो यंग एज में बड़े, वही कह रहा हूँ ना, मामला इस तरह के 2 महीने का, 1 महीने का, 10 दिन का बच्चा, वो भी इसमें आना है एवरेज इस वक्त। बल्कि जवान अमवात ज्यादा हो रही हैं आजकल। ठीक हो गया जी। अच्छा, यही जिंदगी की उम्र सऊदी अरब, दुबई, यूरोप में क्यों बढ़ जाती है? वहाँ ज़िंदगी क्यों ज़्यादा हो जाती है? वहाँ उम्र ज़्यादा कैसे हो जाती है? वो आम तो यही कहा जाता है जी कि वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, हम अपना ख्याल नहीं करते। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, यही मेरा मतलब है भी। वहाँ जहाँ उसकी मौत लिखी थी लेकिन वो चला गया सऊदी अरब, वो चला गया अमेरिका, वो चला गया यूरोप में, और उसकी ज़िंदगी बढ़ गई। तो पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी कम क्यों हो गई थी? ये बड़ा अहम टॉपिक है, अहम सवाल है। हमने काम, चले नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। ठीक हो गया जी। यानी एक तो समझ आ गई ना, कुछ है जिसकी वजह से हमारी मौतें पहले हो जाती हैं, कुछ समझ आ गई है ना इसमें। ऐसे जैसे हमसे पाकिस्तान से जो गरीब मुल्क है ना, उसकी और नीचे आती जाएगी। सही। और जो हमसे अमीर मुल्क है वहाँ जिंदगी और बेहतर होती जाएगी। सही। मौत अल्लाह ने लिखी है लेकिन वक्त से पहले मार दिए। ये भी एक बंदिश है, ये भी एक असरात है। सही। आपने अगर अक्सर देखा होगा हार्ट अटैक जी, आपने देखा होगा, शुगर सुना होगा, देखा होगा, ब्लड प्रेशर, आपने ब्लड प्रेशर, फालज, दिमाग की शरेआन फट गई, ये भी एक जादू। अच्छा भला था, इधर से उठ के उधर गया और ये भी एक जादू, डेथ हो गई। ये भी अच्छा, हाँ, ये भी एक बकायदा जादू है और जादू के ज़रिए ही ये काम किया जाता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोवर जब वीडियो देखेंगे या मेरे फॉलोवर जानते हैं, इसको मैंने ट्रेस किया और इसका इलाज करके दिया और इसमें मुझे अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी अता की। अच्छा, मैं पहले बता देता होता हूँ ये इसके साथ ये होने वाला, और जो इलाज नहीं कराता और जन्मन उसके साथ ऐसा हो जाता है। ये भी एक बंदिश की अलामत है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करनी है और आगे काम करना है। अक्सर लोग, एक और बहुत आम जुमला है जिससे हम फिर फंस जाते हैं और ज़्यादा फंसते इसी जुमले से, इसको भी ठीक कर लेना चाहिए। वो जुमला है, हम अक्सर किसी को नमाज़ पढ़ते देखें तो वो उठ के आ रहा है या रोज़ा इफ्तार कर रहा है या कोई इबादत के बाद, तो उसको कहते हैं जी माशाल्लाह आपने नमाज़ पढ़ ली, आप तो बहुत परहेज़गार हो। तो वो कहता है नहीं जी मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। जी। असल में जब वो गुनहगार कहता है तो वो जुर्म का इकबाल कर लेता है, यानी मैं गुनहगार ही हूँ। उसको यकीन नहीं है मैंने अभी इबादत की, अल्लाह से अभी माफ़ी की मांगी और उसको ये नहीं पता मुझे अल्लाह ने अभी माफ़ कर दिया। हाँ। ऐसे ही है जैसे कोई हज करके आता है, इतने पैसे पाकिस्तान के वहाँ लगा के आता है, इन्वेस्ट लेके जाता है सऊदी अरब में, और जब हज करके आता है
तो उससे पूछा जाता है, वो कहता है जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हज कर रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया नहीं की। हाँ। असल में लफ्ज़ गुनहगार नहीं है, लफ्ज़ है खताकार। खताकार, बिल्कुल। हमें जब भी बोलना चाहिए या अल्लाह कबूल करेगा मैं खताकार हूँ और ख़ताएँ हमारी अल्लाह ही माफ़ करने वाला, बेशक। इसी तरह जज साहब के सामने 3 मरतबा बंदा अपने इकबाल जुर्म कर ले तो मतलब उसको सजा होगी, 3 शहादतें होती हैं। तो हम बार बार नहीं जी मैं तो गुनहगार हूँ, ये भी बहुत बड़ी बंदिश है। अच्छा, जिसको हमने लामहला हम तो बोल रहे हैं, हर दूसरा बंदा यही बात करता है कि यार मैं तो बड़ा गुनहगार जी बंदा जी। और लफ्ज़ कहाँ से मिला ये गुनहगारी वाला लफ्ज़? कहाँ से? ये जो ज़्यादा आजिज़ी में आते हैं ना ये लोग, वो बोलते हैं, ये हर बंदा नहीं बोलता। जो समझता है ना मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये ज़्यादा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करके हम तक पहुँचा दिया। ये भी बंदिश इंसान के ऊपर लग जाती है। यानी जितना इंसान बुरा बोलेगा, जितना बुरा बोलेगा वो सब उसके ऊपर बंदिशें लगती जाएंगी। सही, ये भी बंदिशें हैं। यानी एक बंदे को बीमारी, और जितना अपनी बीमारी को याद करेगा उतनी उसके ऊपर बीमारी लगती जाएगी। जितने बुरे वक्त में अपने बुरे वक्त को याद करेगा उतनी बंदिशें बढ़ती जाएंगी। हाँ, क्योंकि वो बंदिश को खुद पका दावत दे रहा है। मैं रात को मिसाल दी है जी। आपका पूरा नाम क्या है? शहबाज अली अराई। आपको कैसे पता आपका नाम शहबाज अली अराई है? ज़ाहिर वालिदैन ने रखा है, बचपन से यही पुकारा आपको पुकारा जाता है, आपकी समातें सुनती हैं जी, शहबाज अली अराई सुनते हैं तो आपको पता चल गया भी मेरा नाम यही, मेरा नाम ये है जी। इसी तरह आप जहाँ कहीं दूर होंगे या करीब होंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जैसे ही मैं शहबाज अली अराई कहूँगा तो जितना मर्जी मजमा है सिर्फ आप आएंगे। जी, ऐसे ही। या कोई और आ जाएगा? नहीं, मैं ही आऊँगा। इसी तरह जब हम मुसीबत को बार बार याद करेंगे तो खुद दावत देंगे, हाँ आ जाएगी, दौड़ के आएगी। जी सही। असल में हमसे वो प्रोग्राम नहीं होते जो अहम है समाजी प्रोग्राम, तो वो करेंगे, हमसे नहीं होता। अभी आप महबूब कदमों पे, ये कदमों पे, वो जो कमर्शियल है वो नहीं होता। हम चाहते हैं अगर मेरा एक बंदा भी प्रोग्राम सुन रहा होगा और एक ने भी अमल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम, लोगों की ज़िंदगी आसान हो। जी, ये चीज़ें हमने निकालनी है। ये बंदिशें हैं, बहुत बड़ी बंदिशें। हमने बुरे वक्त में अच्छे वक्त को याद करना है। ख्वाब अल्लाह ने इसीलिए दिखाता है ताकि आप अच्छा सोचें, आगे बढ़ें और कामयाबियों को समेटें। जी, जैसा सोचेंगे, अल्लाह फरमाता है जैसा कुरान में, जैसा आप गुमान मेरे बारे में गुमान करेंगे मुझे वैसा ही पाएंगे। तो क्यों नहीं हम अच्छा गुमान करेंगे? हम ज़्यादातर बंदिशें खुद लगा देते हैं। अगली बंदिश की अलामत होती है जब इंसान की घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो समझे यहाँ असरात आ चुके हैं, बंदिश लग चुकी है। ये तो हर घर का मसला है। जी। और अगर बंदे को लगे मेरे कंधों पे वजन है, मेरे दिमाग में बोझ है, मेरे पट्टों के अंदर वाइब्रेशन है, खिंचाव है, तो 100% बंदिश है। 100% डॉक्टरी का जब तक चाहे इलाज कराए फ़ायदा नहीं देगा, सिर्फ खुराकें बना के खाता रहेगा। तो इसी तरह ये बंदिश जिस जगह कारोबार में लगेगी, तो अगर उसकी शॉप है उसका खुद का वहाँ बैठने को दिल नहीं करेगा, तो कस्टमर कैसे अक्सर आएगा? लोगों से सुना है। हाँ जी, तो कस्टमर कैसे आएगा? ये है बंदिश जब लगती है बंदे को फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि अल्लाह ने बंदों को अशरफुल मखलूकात बनाया है। बेशक अगर कोई और जो चीज़ है महसूस कर लेती है, कोई परिंदा महसूस कर लेता है, तो बंदा भी महसूस कर लेता है। सही। फिर एक और बात चल जाती है भी मेरे ऊपर बंदिश लगी या नहीं लगी, उसने देखना उसके अपने ख़ास अगर उससे दूर जा रहे हैं, सही, तो वो समझ ले करीबी रिश्ता जो भी है, सही, वो समझ ले मेरे ऊपर बंदिश लगी और मेरे ऊपर असरात है। ये भी निशानी है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने नुस्खा बता दिया। जी, ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, कामयाब नहीं होने देती। और असल वजह ये है, एक बंदा जो दुनिया में एक मर्तबा आया, ना कि वो हिंदुओं में पैदा हुआ, वो मुसलमान के घर पैदा हुआ, उसको पता है सिर्फ ज़िंदगी एक है। हिंदुओं में तो है 7 जन्म जी, लेकिन हमारी एक ही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी भी एक कितनी सी है पता है आपको? 18-20 साल से शुरू होती है, उसका फ्यूचर शुरू होता है, और बेचारा 35-40 साल के बाद, जो 20 साल के बाद अगर 60-70 साल भी उम्र है, तो वो चंद फिर बूढ़ा भी होना है, तो वो थोड़ी सी ज़िंदगी भी नहीं अच्छी जी सकता, तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का? तो अच्छी जीने के लिए अल्लाह देना चाहता है, ये अच्छा जी ले, लेकिन बंदा खुद जीना नहीं चाहता। क्यों नहीं जीना चाहता? एक बहुत बड़ी गलती कर लेता है, वो खुद फंसा हुआ है मुसीबतों में, कर्ज है, बोझ है, अपना घर नहीं है, तो वो उन दोस्तों में बैठेगा जो बिल्कुल निकम्मे हैं,
भैया अब उनके ऊपर भी वही असरात सियारे के आ रहे हैं, वही आपके ऊपर आए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ। थोड़ी सी चेंज, अपनी संगत बदलें जी, हिजरत कर लेना जी, यानी अपने बैठने उठने की हिजरत कर लेना कि आप गांव बदलें, शहर बदलें, ना बदलें, लेकिन अपने बैठने उठने की हिजरत कर लें। उस जगह पे बैठे, तन्हाई में बैठे, या उस जगह बैठे जहाँ एक कामयाब शख्सियत, कामयाब इंसान बैठा हुआ है, उसके आसपास बैठेगा, फिर भी मुश्किलों से निकल जाएगा। सही। ये मैं अब हल की तरफ आ रहा हूँ। सही। भी उसको क्या करना चाहिए जिससे ये मुश्किलों मुसीबतों निकल सके वो? जी, वो क्या करेगा? बैठना उठना चेंज कर दे, हिजरत कर दे। दूसरा, अगर घर के अंदर आए जी, तो कुछ भी ना करे, एक कागज ले ले, सही, एक पेंसिल ले ले, उसके ऊपर लिखना शुरू हो जाए। उसको चाहिए क्या? सेहत चाहिए तो लिखना दे लिखता जाए, सेहत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, या सेहत अच्छी होगी। पैसा चाहिए, दौलत, मेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत है, ऐसे बोलता है। अच्छा, वो एज्यूम करना शुरू कर दे। जी जी जी। तो फिर क्यों ना हम अपनी ज़बान में ही अल्लाह से तस्बीह करके मनवा लें जो हम चाहते हैं। उसमें ये कोई भी नहीं कहेगा आप गलत पढ़ रहे हैं, उसमें ये भी नहीं कहेगा भी आपका वुजू है या नहीं है, हाँ, तलफ़ुज़ ठीक है या नहीं है, कोई मसला ही नहीं होगा। उसके ये भी नहीं कहेंगे आपका किबला की तरफ मुंह नहीं है। कितने फतवों से बच गए, और मनवा लेंगे अल्लाह को, क्योंकि जिस ज़बान से अल्लाह से हम मांग रहे हैं वो ज़बान के तर्जमे को हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारी मादरी ज़बान है और अल्लाह ने ही वो ज़बान ता की है। अल्लाह हमसे बेहतर वो ज़बान जानता है। बेशक। कैसा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी आपसे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। और अपने नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो भी कोई मसला मसाइल है, आप नीचे कमेंट्स में वो लिखें और अपने सवालात करें, या स्क्रीन पे हमारे जो नंबर दिए गए हैं, आप काजी साहब से रब्ता भी कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।